वैदिक ज्योतिष अनुसार करवा चौथ का व्रत इस साल 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं बिना अन्न और पानी के पूरा दिन उपवास करती है और रात को करवा चौथ की पूजा और चांद को धैर्य देखकर अपना व्रत खोलती है। साथ ही इस दिन करवा चौथ व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व है। मान्यता इस कथा को पढ़े बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। जानिए करवा चौथ की कथा। काफ़ी समय पहले की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। वही एक साथ ही बैठकर भोजन करते थे। एक दिन जब करवा चौथ आई तो बहन ने अपनी भाइयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। रात को सभी भाई खाना खाने आए और उन्होंने बहन से भी खाना खाने को कहा। तभी माँ ने कहा कि उसका करवा चौथ का व्रत है, यह चांद निकलने के बाद ही खाएगी। यह सुनकर उसके भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छानने में से चांद दिखा दिया। इसके बाद उसने चांद को धैर्य दे दिया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा तोड़ा उसे छींक आ गई और उस दूसरे टुकड़े में बाल निकला। वही जैसे ही उनसे तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसे अपने पति की मृत्यु की खबर प्राप्त होती है। यह सुनकर रोने लगी। इसके बाद उसकी भाभी ने उसे भाई हरकत के बारे में बताती है कि उसके साथ ऐसी घटना क्यों हुई। भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत बिना चांद के टुकड़े से चंद्र देवता नाराज हो गए। इस बात को सुनकर उसने प्रण लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार किसी भी कीमत पर होने नहीं देगी जब तक वह उन्हें जीवन नहीं कर लेती। इसके बाद वह पूरी साल तक अपने पति की रक्षा के लिए साहू के पास ही रहती है। वही एक साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। सभी भाभियाँ एक साथ मिलकर व्रत का संकल्प लेती है। साथ ही सभी भाभियों साथ मिलकर उससे आशीर्वाद लेने आ जाती है। तो वह सभी भाभियों से यम सुई ले लो, प्रिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा निवेदन करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगले भाभी से निवेदन करने का कह चली जाती है। इसके बाद जब 6 नंबर की भाभी आती है तो वह वो करवा को बताती है कि उसका व्रत सबसे छोटे भाई की वजह से ही खंडित हुआ था। तो उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को जिंदा कर दे। इसके बाद जब छोटी भाभी उसके बाद आती है तो करना उससे सुहागिन बनने का निवेदन करती है। लेकिन वह अन्य बातें करने लगती है। लेकिन करवा उसे पकड़ लेती है और जाने नहीं देती है। वही जब देर हो जाती है तो उसकी तपस्या को देख भाभी का हृदय द्रवित हो जाता है और उसके बाद वह अपनी छोटी अंगुली को चीरती है और इसमें से अमृत उसके पति में डालती है। करवा का पति उसी समय श्री गणेश कहते हुए जीवित हो उठता है। इस तरह से करवा को अपनी सुहाग वापस मिल जाती है। तभी से करवा चौथ का व्रत रखा जाता शुरू हो गया और पति की लंबी उम्र के लिए सुहागन इस व्रत को रखने लगी। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आते रहेंगे।